हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। आज हम लोगों ने मॉर्निंग में जो डिस्कस किया था, मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आज काफ़ी अच्छे ट्रेडेबल मूव थे। अब जिन दोस्तों ने पकड़ा होगा, निश्चित तौर पे वो कुछ ना कुछ पैसा बना के घर गए होंगे। लेकिन अगर आपने ओवर ट्रेड में पैसा लॉस किया है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आज सुबह से मैं ये बात चिल्ला रहा था, सुबह से मैंने अपने YouTube लाइव में बोला था, उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया है कि सर लॉस हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेड। यार रोज की कहानी है, यही डिसिप्लिन आपको सुधारना है। अगर ये डिसिप्लिन नहीं सुधारोगे तो फिर निश्चित तौर पे लॉस होगा। फिर उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लोगों को सीखना है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आप बिना सीखे मार्केट को क्रैक कर दोगे, आपके पास कोई जादू की छड़ी आ जाएगी, तो नहीं होगा दोस्त। मानिए मेरी बात को, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत आप ही को करनी है। कोई, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई आके आपको सिखा देगा, तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ कोई आपको नहीं सिखा पाएगा। सिखाना बताना एक चीज होती है, लेकिन उसको फॉलो तो करना पड़ेगा ना। अब मेरे जिन दोस्तों ने फॉलो किया है, जिन लोगों ने फॉलो किया है, उनका पैसा बना है, दे आर हैप्पी। मेरे पास आज मिक्स रिएक्शन आया है। मतलब ऐसे सिंपल मार्केट में जहां पे ट्रेडेबल मूव्स आपको मिल रहे हैं, लेवल काम कर रहा है, ऐसे मार्केट में आप ओवर ट्रेड क्यों कर रहे हैं अपने बायस्ड पे? ये सवाल पूछिए अपने आप से। और अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे अपने आप से और इसमें सुधार नहीं लाएंगे, यकीन मानिए आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर होने वाले हैं। मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। पिछले 8 सालों के अपने एक्सपीरियंस में मैंने कितने लोगों को बाहर जाते देखा है मार्केट में, बंद करके वो दूसरे कामों में लग गए हैं। ठीक है, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने जो है डिसिप्लिन को मानिए। ठीक है, आज मार्केट ने क्या किया इसका डिस्कशन कर लेंगे, कल मार्केट क्या कर सकता है इसका डिस्कशन करेंगे, कौन सी खबरें हैं जो बाजार पे असर डालेंगी, डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार सपोर्ट और फॉलो अवश्य कीजिएगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और सीधा आपको दिखाता हूं कि हमारा डिस्कशन टेलीग्राम पे क्या था। टेलीग्राम पे मैंने लेवल दिए थे आप लोगों को, लेवल ने बहुत अच्छा काम किया। आज भी मार्केट प्रेशर फील कर सकता है। ध्यान इस बात का रखना कि लेवल के हिसाब से जाना और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। निफ्टी ट्रेड करने से अच्छा होगा सेंसेक्स देख लेना, स्पेशली इन सेकेंड हाफ। अब जिन लोगों ने ये बात मानी होगी, कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। पुट साइड हो तो बुक कर लो, कॉल साइड हो तो बुक कर लेना बेहतर होगा। ये मैंने टाइमली आपको अपडेट दिया था। ठीक है, बाकी क्रिप्टो की बात हो गई, बाकी स्पेशल ग्रुप पे और भी कुछ चीज़ें समझाई गई। ठीक है, सेम चीज़ें आप लोगों को अपडेट की गई। अब अगर आप मानोगे नहीं तो कौन क्या ही कर लेगा दोस्त। ठीक है, मैं आपको फिलहाल कल के लेवल बता देता हूं कि कल के लेवल हमारे क्या रह सकते हैं। कल के दिन मार्केट इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक चीज आप समझिएगा कि आज भी निफ्टी ने 32 पॉइंट, सेंसेक्स ने लगभग 57 पॉइंट लूज करके ही बंद किया है। ऑल दो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा गेन के साथ क्लोजिंग दी है। ऐसे सिंपल मार्केट पे अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हो दोस्त, तो आपको सीखने की ज़रूरत है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर आप देख रहे हैं इस पे हाई लिख के भेज दीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि फिलहाल कल हमारा मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, मैं कल के लेवल आप लोगों को बता दे रहा हूं, और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनाने का कोई मूड नहीं है ना, क्योंकि क्रिप्टो के कुछ ट्रेड चल रहे हैं तो मेरा ध्यान थोड़ा बहुत उधर भी है। ठीक है, मैं आप लोगों को लेवल कल के बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा अपने चार्ट पे। निफ्टी की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। निफ्टी अगर देखेंगे तो 32 पॉइंट आज भी मार्केट गंवा के बंद हुआ है। अब कल के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट होगा? सबसे पहले अपसाइड के लिए ये वाला लेवल 25,250 का, 25,250 के ऊपर अगर निकलता है तो 325 ये लेवल होगा, 25,325 का। और अगर 25,325 के ऊपर भी मार्केट निकलता है तो मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलूं तो आप देखेंगे कि फिर 325 के ऊपर मार्केट एक अच्छी खासी रैली की तरफ
बढ़ सकता है, जो कि आपको इनिशियली 440 की ओर ले जाएगा। 25 440 ये हो गए अपसाइड के लेवल। डाउन साइड के लिए क्या ध्यान रखना है, 25 150 का लेवल। 25 150 के नीचे अगर निकलता है तो 25 080 और 25,000 की ओर मार्केट ड्रैग होता दिख सकता है, जो कि ये लेवल होगा। बात हो गई निफ्टी की, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुआ है। मॉर्निंग में जब निफ्टी और सेंसेक्स मूव कर रहे थे तो बैंक निफ्टी फंस रहा था। फिर जब सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 बजे के आसपास से इसने रफ्तार पकड़ी और फिर उसके बाद टक 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 ऊपर और फिर जाके साइडवेज होके बंद कर दिया। ठीक है, तो अब यही है, ऐसे ही चलता है बाजार। अगर बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें तो ये लेवल के ऊपर आप देखिएगा 55,600 के ऊपर, 55,600 के ऊपर अगर निकला तो 55,750 और 55,750 को क्रॉस किया तो 55,900 ये लेवल होगा। डाउन साइड की अगर लेवल की बात करें तो ये लेवल के नीचे 55,470, 55,470 के नीचे 55,300 और 55,300 के नीचे निकला तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये 55,000 की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। एक जीरो मैंने ज़्यादा लगा दिया है ना। फिर ये इस रेंज में आने की कोशिश करेगा डाउन साइड के लिए। सावधानी पूर्वक कल के दिन में ट्रेड कीजिएगा, चांसेस आपको मिल सकता है। सेंसेक्स एक दिन एक्सपायरी का बचेगा कल। जब आप कल सेंसेक्स ट्रेड कीजिएगा तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम डीके होगा, एडजस्टमेंट होगा और सेंसेक्स की एक्सपायरी की अगर बात करें तो परसों उसकी एक्सपायरी होगी। ऑल दो लेवल क्या ध्यान रखना है, लेवल ध्यान रखना है एवरेज क्लोजिंग आई है 82,102 की, 82,102 की क्लोजिंग आई है। जो लेवल आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है 82,230 का लेवल, 82,230 के लेवल को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 82,230 के ऊपर निकला, 82,230 के ऊपर अगर निकला बाजार तो फिर 82,350 और 82,350 के ऊपर निकला तो फिर 82,500 का लेवल, ये एक पूरी रेंज है, ये टच करने की कोशिश करेगा विच इज 82,500। डाउन साइड के लिए क्लियर रखिएगा, लेवल मार्केट ने बनाया है 82,000 के नीचे, 81,800 और अगर इसके नीचे निकला तो फिर ये 81,600 की ओर जाता हुआ आपको कल के दिन में दिखेगा। ये लेवल अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, इन्हीं लेवल पे ट्रेड कीजिएगा। अननेसेसरी मैं रोज बोलता हूं, जिनको मानना है उनका फायदा हो जाता है, जो नहीं मानते हैं वो फिर शाम को मुझे ही व्हाट्सअप करके रोते हैं कि सर क्या करें, लॉस हो गया है। तो लॉस तो आपका निश्चित होना है, क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और आज मैंने टेलीग्राम पे लिखा भी था कि अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव आपको मार्केट में दिखूंगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। रीज़न बताता हूँ डिटेल में। डिटेल ये है कि मेरी वीडियो पे बहुत सारे लोगों को जलन तो हो रही है। जलन होने का रीज़न ये है कि सिंपल सी बात जो ट्रेडर को बताने पे लोग समझ जाते हैं, लोग उसको कोर्स के नाम पे बेचते हैं, वो वाला सिस्टम अपना है नहीं। तो मेरी वीडियो पे बहुत सारे लोगों को कमेंट भी आते हैं कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है कि मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों फ्री में ना बोलूं। बोलने का तो इंडिया में कोई चार्ज लगना नहीं है। एवरीबडी इज हैविंग दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, एनीबडी कैन से एनीथिंग, है ना। तो जलन तो हो रही, और ये जलन ना मेरे को बड़ी अच्छी भी लग रही है। कुल मिला के ये जलन मुझे अच्छी भी लग रही है
इस बात को लेकर के। लेकिन ये और ज्यादा अच्छी तब हो जाएगी जब आप लोग रिटेल ट्रेडर, खास करके छोटे ट्रेडर, मेरी बात समझेंगे और थोड़ी सी मेहनत खुद से करके सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। सेल्फ डिपेंडेंसी क्या है कि आप अपने लेवल खुद निकाल लीजिए, आप एक दो स्ट्रैटेजी समझ जाइए, डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना है, कहां ट्रेड करना है और कहां रुकना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है। ये चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप खुद समझना शुरू करोगे तब आपको किसी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो में एटलीस्ट आपको इतनी लर्निंग मिले कि आपको मेरी ही वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े दोबारा। और ये करते हुए अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो निश्चित तौर पे उसको दिक्कत और ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। और रिटेल के जो मेरे दोस्त हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, जो कॉल और पुट के जाल में फंस जाते हैं, अकाउंट हैंडलिंग के लिए पैसा दे देते हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितना आप एफर्ट इन सब चीजों में लगा के प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, अगर इसका 50% एफर्ट भी आप मार्केट सीखने के लिए लगा दो, गारंटीड बोल रहा हूं आपको, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन वो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, वो समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा आपको कि कौन सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो थिन लाइन जो है बीच की वो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, कई सारे लोग, बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा सिखाते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आप उनको गाली दोगे, क्यों? क्योंकि वो फ्री में बोल रहे हैं, है ना। और जिनका अपना पेड कोर्स है ना, जिनको कोर्स बेचना है 30,000, 40,000, 50,000 के, वो आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रा वाला माइंड सेट है ना, ये सब मतलब वो आ बैल मुझे मार वाली बात है। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो जरूर सीखेंगे। और खास करके रिटेल के दोस्त, अगर आप जेन्युइनली कोई हेल्प कर चाहते हो कि आपको कोई फ्री में बता दे, मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतने सालों के मेरे सोशल मीडिया प्रेजेंस पे आपको पता है कि मेरा कोई कोर्स नहीं है, ना होगा। जो है मेरे पास ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मैं आपको बता दूं आप पैसा कमा लो। और अगर कोई ये क्लेम कर रहा है तो फिर वो झूठ बोल रहा है। दो तीन चीजें हैं जिसपे सालों के एक्सपीरियंस के बाद, एक तो मार्केट को एनालाइज करना, समझना, कहां ट्रेड करना है, कहां ट्रेड नहीं करना है, यही सारी चीजें मैं बताता हूं। ठीक है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब एसएल ले लेना है, ये सारी चीजें बेसिक हैं, थोड़ी मेहनत से आप भी सीख जाओगे। करो दोस्त, करो मेहनत। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लिंक से ज्वाइन करेंगे तो जो है थोड़ा बहुत रेफरल का पैसा मुझे मिलेगा, जो कि आपका पैसा नहीं है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो भी आप उतना ही पे करोगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रेफरल का पैसा मुझे मिलेगा डेल्टा एक्सचेंज के खाते वाला में से। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के एक्टिव ट्रेडर हैं तो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।